बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। जब हम लोग प्रश्नावली 6.1 बना रहे थे उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसमें चेक कर रहे थे कौन पूर्ण घन है नहीं है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे, घनमूल बनाएंगे। तो देखिए 1 नंबर, तो यहाँ देखिए कितना है दिया हुआ 64, तो 64 का क्या करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना 2 से लग जाएगा तो ये 32 बार में लगेगा, और यहाँ फिर से 2 से लगेगा 16 बार में, उसके बाद फिर से 2 8 बार में, फिर ये 2 से फिर से यहाँ पे 4, फिर 2 4। अब देखिए 64 का हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड जो बनाए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ 64 बराबर क्या लिखेंगे, कितना बार 2 है 2 4 6, 6 बार है 2, यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है 6 बार गुना में करेंगे। ठीक है, अब देखिए घनमूल कैसे लिखेंगे, तो घनमूल ऐसे लिखना है, वर्गमूल का साइन जैसे है वैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये घनमूल हो जाएगा। अब देखिए घनमूल लिखने का क्या तरीका है, तो इसमें से 3 में से एक जोड़ा निकालेंगे, 1 2 3 मतलब 3 संख्या है उसमें से एक संख्या निकालेंगे, तो कितना ये मतलब क्या, ये जो 3 3 का जो युग्म बनाया हुआ है, जो मतलब क्या 3 3 का पेयर बनाए हैं उसमें से एक निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कितना बार है 3 बार, तो एक इसमें से निकालेंगे, फिर गुना इसमें से, तो 4 का घन कितना होता है 64। आप चाहो तो गुना करके देख सकते हो, 4 गुना 4, 3 बार 4 को गुना, यहाँ देखिए 4 चौक 16, फिर 16 हम 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64 देखिए आ गया। ठीक है, हम लोग देखिए क्या किए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड जो ऐसे गुना के फॉर्मेट में लिखे, लिखने के बाद जोड़ मतलब 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, ये घनमूल है तो घन में 3, वर्ग हम लोग बना रहे थे तो उसमें 2 2 लगा रहे थे, तो इसमें 3 3 जोड़ा 1 2 3, 3 में से एक एक निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल लिए 2 गुना 2 तो 2 दुना 4, क्योंकि 2 2 मतलब 6 जोड़ा है तो 3 3 निकल जाएगा, 3 दुना 6 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर, 2 नंबर क्या दिया हुआ है 512 दिया हुआ, 512, 512 हम लोग लिखेंगे 512, कितना लगेगा 2 से, 2 दुना 4, फिर 2 पचे 10, 2 छाके 12, फिर से 2 लगाएंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 अटे 16, फिर से 2 लगाएंगे 2 छाके 12, 2 चौके 8, फिर से 2 लगाएंगे तो 32 बार में, फिर से 2 लगाएंगे तो कितना 16 बार में, फिर से 2 लगाएंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 2 चौके 8, फिर से 2 से लगाएंगे, फिर देखिए कितना है 512, तो 512 का हम लोग खंडन लिखेंगे कितना बार में, देखिए 2 4 6 8 1 9, तो 9 बार यहाँ पर 2 लिखेंगे, 9 बार देखिए 9 लिखेंगे, 4 हुआ 5 6 7 8, अब 9। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वर्गमूल लिखे मतलब घनमूल लिखेंगे तो कितना 512 का रूट अंदर करेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये घनमूल हो गया, मतलब 512 का घनमूल, तो देखिए 3 जो 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा 3, तो मतलब 3 2 लिख लेंगे, 2 दुना यहाँ पर देखिए 2 दुना 4, 4 दुने कितना 8, तो 8 इसका आंसर हो गया। समझ गए, इसका आंसर कितना हुआ था तो 4 हुआ था और इसका आंसर 8 हुआ। समझ गए, तो देखिए काफी आसान है, वही हम लोग घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालने के बाद 3 3 में से एक एक संख्या जो है निकाल के गुना कर देंगे, वही उसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या दिया हो कितना, यहाँ पर 10,648 दिया हो, तो 10,648 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो देखिए 2 से लगा देंगे क्योंकि इकाई अंक काट दिया हुआ है, 2 पच्चे 10, फिर 2 तिया 6, 2 दुना 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से लगाएंगे 2 दुना 4, 2 छके 12, फिर 2 छक 12, 2 दुना 4, फिर से 2 से लगाएंगे 13 दूनी 26, यहाँ पे 2 तिया 6 1। अब देखिए क्या 2 से लगेगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ देखिए क्या 2 से लगेगा, नहीं 2 से नहीं लगेगा, इकाई अंक कितना 1 दिया वो, 3 से लगा के देखते हैं, 3 अंकों का योगफल 3 से कटेगा, 3 6 2 8 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखते हैं, तो यहाँ देखिए 7, यहाँ कितना बार में लगेगा 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 6 7 9 63, नहीं 7 से भी नहीं लगेगा, तो अब देखते हैं हम लोग 7 हो गया, तो अब 13 से लगा के 7 11 से लगा के देखते हैं, तो 11 कम 11, फिर से यहाँ पे 11 गया, तो ये 11 बार में लग सकता है, तो यहाँ देखिए 11 कम 11, यहाँ पर कितना घटेगा 2, यहाँ 11 दूनी 22, हाँ 11 से लग जाएगा, तो यहाँ 11 से लगा देंगे, तो 11 कम 11 ये 13 है, तो इधर 2 इधर आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, फिर से 1, तो 11 बार में लगा, फिर से 11 से लगाएंगे तो 11 21 बार में होता है 121, तो हम लोग देखिए 10,648 को क्या कितना बार में लिखेंगे, 2 गुना 2, जो भी बाहर में है उसको लिख देंगे, मतलब जितना बार में लगा है, 3 बार 2 दिया हुआ और 11 बार 3 दिया हुआ, तो क्या करेंगे घनमूल कैसे लिखेंगे ऐसे,
तो कितना 10,648। आपको देखिए कुछ भी लैंग्वेज में नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए 2 कितना बार है, 3 बार है, तो एक जोड़ा निकालेंगे, एक निकालेंगे। 11 कितना बार है, 3 बार, तो एक 11 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। तो कितना 10,648 किसका घनमूल है, तो 22 का घनमूल है। ठीक है, 22 को आप 3 बार गुना कर लीजिएगा तो 10,648 आ जाएगा। समझ गए। देखिए थोड़ा सा बिजली कट गया है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी 0 है, इकाई अंक कितना है 0, तो 2 से लग जाएगा। कितना लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 2 पचे 10, फिर 0 0। उसके बाद देखिए फिर से 2 छके 12, यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ पर 2 पचे 10, 1 0। फिर से दोस्त लगा रहे 2 तिया 6, 6 हुआ यहाँ पर, फिर से उसके बाद 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। ठीक है, तो अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 से कैसे, तो 3 3 6 6 6 3 13, यहाँ पर 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर से देखिए 3 से लगेगा, चार हाँ 3 से लग जाएगा। 3 तिया 9, उसके बाद 3 तिया 9 हुआ, 2 यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 5 15। फिर से देखिए 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 5 15। आप देखिए 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। तो 5 से यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। समझ गए, इतना आ रहा। अब देखिए कितना है 27,000 है। तो कितना बार है, तो 2 है 3 बार, 2 है 3 बार, और 3 है 3 बार, 3 है 3 बार गुना 5 है 3 बार, 5 3 बार। सबका आप जोड़ा लगाएंगे तो देखिए रूट अंडर नहीं घनमूल, रूट घनमूल यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सभी जोड़ा में से एक एक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 3 3 लगाएंगे, उसमें से एक, तो यहाँ पर देखिए 2 एक बार, फिर 3 एक बार, 5 एक बार। तो अब करेंगे 2 तिया 6, 6 5 30, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए 27,000 का हम लोग क्या किए, पहले अभाज्य गुणनखंड किए, करने के बाद इसको गुना के फॉर्मेट में लिखे, लिखने के बाद ऐसे हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाए, 3 मतलब 3 3 का सभी पेयर बनाए, उसमें से एक एक संख्या को गुना कर दिए तो ये घनमूल आ गया। ठीक है, ये 4 नंबर ऐसे ही बना देना। आप देखिए 5 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 15,625, तो 15,625 है। देखते हैं इकाई अंक कितना 5 है, तो 2 से तो लगेगा, 3 से देखते हैं लगा के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, यहाँ पर यहाँ 3 2 6 नहीं कटेगा, 5 से लग जाएगा। तो यहाँ पर अंकों का योगफल एक बार जोड़ लेते हैं, 5 1 6 6 12 12 12 2 14 9 नहीं कटेगा, 5 इकाई अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो 5 यहाँ पर आया है 5 तिया 15, और ये 5 एकम 5, यहाँ पे एक गया, 5 दूनी 10, और 5 25। फिर से 5 से लग जाएगा, तो 5 छक्के 30, इधर 5 दूनी 10 10 हुआ, और यहाँ पर कितना है, ये तो 12 है, तो 5 25। फिर से 5 से लग जाएगा, तो 5 एकम 5, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से लग जाएगा, 5 दूना 10, 5 25। फिर से 5 से लगेगा तो 5 25 हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग, तो कितना है 15,625 को हम लोग क्या लिखें, कितना बार है 5 है, तो 6 बार 5 दिया हुआ, 6 बार 5 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर 6 बार 5 लिख दिए। अब देखिए अब हम लोग घनमूल ऐसे करेंगे, तो 15,625 बराबर यहाँ पर पावर में 3, तो यहाँ पर देखिए 1 बार 2 बार, तो कितना करेंगे 2 5 गुना 5, कितना 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 का 3 बार अगर गुना करोगे तो 15,625 बार आ जाएगा। समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। 5 नंबर हो गया। देखिए 6 नंबर 13,824 दिया हुआ, 6 नंबर में 13,824, 13,824 इकाई अंक 4 दिया हुआ, 2 से लग जाएगा, 2 छक 12, 2 नमा 18, उसके बाद 12 दूनी 24। फिर से 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर से 2 से लगेगा, 17 दूनी 34, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर से यहाँ पर 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर से 2 चौके 8, 2 तिया 6, यहाँ पर 2। फिर से देखिए आप कितना बार लगेगा, 2 से, 2 दूना 4, 16 दूनी 32। फिर से 2 से लगेगा, 2 है 20, 2 अठे 16। फिर से 2 से लगेगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर से 2 से लगेगा, 26 दूनी 54 होता है। फिर से देखिए सॉरी 26 दूनी नहीं, यहाँ पर कितना बार लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 28 28 आ जाएगा, 28, तो 2 दूना 4, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 2 सत्ते 27 बार में लगेगा। फिर से यहाँ पर देखिए आप 3 से लगेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से यहाँ पर लगा देंगे। समझ गए, इतना है। अब देखिए 13,824 को हम लोग लिख लेते हैं, कितना बार 2 दिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 दिया हुआ है, तो 9 बार 2 हम लोग लिख लेते हैं। 9 बार यहाँ पर देखिए 9 बार 2 3 4, थोड़ा अच्छे से लिखना। और 3 बार कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 बार हम लोग 3 लिख लेते हैं।
समझ गए। अब देखिए घनमूल लिखेंगे तो 13,824 का घनमूल, घनमूल में यहाँ पर क्यू लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो अब देखिए सभी के तीन तीन जोड़ा में से एक एक निकालेंगे। तो देखिए 3 मतलब क्या, एक जोड़ा यहाँ से निकाले, फिर एक मतलब एक यहाँ से निकाले, फिर यहाँ से, उसके बाद 3 में भी एक निकालें। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24। तो 24 का घनमूल कितना हो जाएगा, 13,824 हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये 6 नंबर हो गया। आप देखिए 11 और 0,5992 मतलब क्या, 1,10,592। तो ये कितना से लग जाएगा, 2 से, क्योंकि इकाई अंक 2 दिया हुआ है। तो 2 से लगाएंगे, 2 बचे 10, यहाँ पर फिर से 2 बचे 10, उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए 2 एकम मतलब क्या, 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पर 19 आ जाएगा, 2 नमा 18, फिर यहाँ पे 2 छक्के 12। ठीक है, अब देखिए 2 से लग जाएगा, हाँ 2 से लग जाएगा ये। तो 2 से इसको लगाएंगे, फिर से यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, तो 2 दूना 4, यहाँ पर फिर से 2 सते 14, और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर कितना बार में, 2 छक्के 12, 2 दूना यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा। तो कितना बार में लगेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 हुआ 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से लगेगा, 2 छक 12, यहाँ पर 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, उसके बाद 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, 17 दूनी 34, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर से 2 से 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर से देखिए यहाँ पर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से 2 से लगेगा, 2 दूना 4 16, यहाँ पर फिर से लगेगा 2, यहाँ पर 2 दहें 20, 2 अठे 16, फिर से 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर से यहाँ पर देखिए कितना, 2 दूना 4, 2 सते 14 हो गया। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो कितना है 10592। तो कितना बार 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर गिन लेते हैं, अच्छे से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बार 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 बार लिखेंगे, तो 12 बार 2 लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद हाँ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, उसके बाद 3 यहाँ पर 3 बार लिख लेते हैं। अब देखिए, अब इस सबका मौसा लिखेंगे, सॉरी मौसा नहीं, सभी का ऐसे यहाँ पर ये घनमूल लिखेंगे, यहाँ 3 बार आएगा। देखिए सबके 3 3 जोड़ा लगाएंगे, लगा लिए। देखिए एक बार 2 इधर है, एक 3 यहाँ पर, फिर यहाँ पर है, उसके बाद 3 यहाँ पर। देखिए एक बार यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 2 करके, फिर यहाँ बराबर में 2 करके, फिर बराबर में, फिर 2 करके यहाँ पर 3। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 तिया 48। तो 48 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 1,05,592 हो जाएगा। इसका तोड़ते हुए हम लोग इस तरह बनाएंगे, ये पूरा आ जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना दिया हुआ है, 46,656। तो हम लोग भी यहाँ पर लिखेंगे 46,656। ठीक है, अब देखिए कितना से लगाएंगे, 2 से, इकाई अंक कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, उसके बाद फिर से देखिए 2 तिया 6, और फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर से यहाँ पर 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12 और 2 चौकी 8, फिर से 2 से लगेगा, तो 2 पचे 10, 2 अठे 16, फिर से देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा, तो कितना बार में, 14 दूनी 28 हुआ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक इधर गया, 2 पचे 10, और ये 2 अठे 16, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो ये 729 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से लगेगा, 3 8 24 1, यहाँ पर देखिए 3 से लग जाएगा, फिर से 27 बार में, फिर 3 से लगेंगे, तो 3 बार, 3 गुना यहाँ पर 27, 3 9 आ जाएगा, फिर से 3 से लगाएंगे 3, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कितना आया, 46,656 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 2 कितना बार गुना है, तो 1 2 3 4 5 6 बार में, तो 2 6 बार में लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर 6 बार में लिखा हुआ है, तो 2 6 बार लिख देंगे। ठीक है, अब 3 बार, 3 भी 6 ये बार ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 भी 6 बार लिख देंगे, गुना
फिर देखिए 3 यहाँ पर 6 बार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 46,656 को हम लोग लिखेंगे एक बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर 3 बार, 3 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 बार यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 3 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है 3 तो आप देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 का ये जो हो जाएगा यहाँ पर ये घनमूल 46,656। देखिए बार बार मैं भूल जाता हूँ मौसा लौसा इसमें, तो आपको घनमूल याद रखना है, घनमूल। ठीक है, ये घनमूल हुआ। और वर्गमूल भी इसी तरह बनाया जाता है, बस हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब पिछले चैप्टर में। तो ये 2 जोड़ा लगाया जाता है और यहाँ पर 3 का लगाना है, 3 लगाना, एक एक संख्या उसमें से निकाल देना, सभी जोड़ जितना भी मतलब 3 का युग्म बना तो वो घनमूल उसका हो जाएगा, गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर कितना दिया हुआ, 17, 56, 16, 17, 56, 16 कितना लग जाएगा, 2 से 2 8 16, 2 7 14, उसके बाद 2 8 16, फिर 2 8 16, एक शून्य बीच में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कितना बार में लग जाएगा, तो 2 8 16 ये पूरा पूरा लग गया, यहाँ पर 2 7 14, हाँ ये पूरा पूरा लग जाएगा। थोड़ा अच्छे से आपको यहाँ पे बनाना है, बड़ा संख्या दिया 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 9 18, 0, फिर 2 चौके 8, फिर से 2 लगेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 9 18, और उसके बाद देखिए 2 5 10, 2 दूना 4, फिर से देखिए 2 लग जाएगा 10 बार में, यहाँ पर 2 9 18, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 लगेगा, 2 5 10, 2 चौक 8, उसके बाद 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर से 2 लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, उसके बाद 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर से 2 लगेगा, यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26, 2 7 14 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से लगाएंगे 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर से देखिए यहाँ पर 2 बार में लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो फिर से लग जाएगा। तो ये कितना बार में लगेगा, तो आप देखिए 3 बार में नहीं लगेगा, 3 से 7 3 10 नहीं लगेगा, 7 से लगा के देंगे, 7 चौके 28 और यहाँ पर 6, हाँ 7 से लग जाएगा, तो 7 चौके 28 और यहाँ 7 9 63, फिर से 7 से लगाएंगे तो 7 ये आ जाएगा। तो आप देखिए 1 7 5 6 1 16, इसका गुना करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, तो देखिए पहले 2 कितना बार है गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 दिया हुआ है, तो 9 बार हम लोग को 2 में गुना कर लेते हैं, 2 4 6 8 1 9, उसके बाद 7 कितना है, 3 बार दिया हुआ है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 17 56 और 16, इसका घनमूल 3 करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 बार, फिर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, फिर 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, अब गुना कर लेते हैं, मतलब हर में से एक का गुण निकाल लेंगे। तो ना 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 को 7 से गुना कर 8 7 56, तो 56 का घन कितना हो गया, तो 1,75,616 हो गया। ठीक है, इसका हम लोग ऐसे किए, ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या कॉपी पर आप नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, काफी आसान है ये सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कितना दिया, 91,125, तो यहाँ पर आपको 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि इकांक 5 दिया हुआ, ये 3 से लग जाएगा, तो कितना बार में, 3 तिया 9, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 तिया 9, पूरा पूरा आया, 3 तिया 9, ये यहाँ आप देखिए पूरा पूरा कटा 2 डिजिट, तो 1 शून्य बीच में आ जाएगा, 3 तिया 9, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर लगेगा, तो ये 3 तिया 9 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 3 चौके 12, उसके बाद 3 तिया 9, ये पूरा पूरा कट गया, 11 3 चौके 12, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 7 5 हो जाएगा, पूरा पूरा काट देंगे। तब फिर से देखिए 3 से लगेगा, तो यहाँ देखिए पहले काट लेते, 3 तिया 9, एक पूरा पूरा, फिर से देखिए 3 तिया 9 इधर गया 2, तो इधर आ जाएगा 3 7 21 1 5, तो ये पूरा पूरा कट गया। फिर से 3 से देखिए, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा देंगे, फिर से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 5 15, फिर से देखिए 3 से लगेगा, तो हम लोग 3 से लगा देते हैं, तो 3 बार में लगाए तो कितना बार में लगेगा, तो 3 तिया 9, उसके बाद एक इधर गया तो ये आ जाएगा, फिर से 3 तिया 9, उसके बाद कितना 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए फिर से 3 से लगाएंगे, तो 3 से कितना बार में, 3 से यहाँ 3 3 6 और 6 फिर, हाँ 3 से लग जाएगा, तो 1 1 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर से देखिए 3 से लगेगा, तो यहाँ 3 से लग जाएगा, तो 3 तिया 9 हुआ, उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर 3 चौके 12 हुआ, और यहाँ पर 3 तिया 9, तो 2 3 7 21 होगा, उसके बाद 3 7 21 हुआ, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा कि 3 5 15, तो उसके बाद देखिए 3 5 15, 3 से फिर से लगेगा, 7 3 10 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, अब देखिए 5 से लग जाएगा, तो कितना बार में, तो यहाँ पर देखिए 5 5 दूनी 10, फिर से 5 से लगेगा, तो 5 गुना 5। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है,
91,125 है, तो 3 देखिए कितना बार है, 6 दिया, 6 बार दिया हो तो 3 6 बार लिख लेते हैं हम लोग, 3 6 बार लिख लेते हैं। उसके बाद 5 कितना है, तो 5 3 बार दिया हुआ, 5 3 बार लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 91,125 का हम लोग ये वर्ग घनमूल करेंगे तो कितना, एक बार में, 2 बार में, उसके बाद 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, सॉरी 5, 3 दिया, यहाँ पर 9 9 5 45, तो 45 का घनमूल कितना हो गया, तो 91,125 हो गया। देखिए इस तरह आपको बनाना है। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो 1 से 10 तक क्वेश्चन बना है, इसमें थोड़ा आपको सावधानी से बनाना होगा। एक भी गलती हो गया तो आपका आंसर ही नहीं मिलेगा, थोड़ा सावधानी से आपको ये बनाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए सत्य या असत्य। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 1 से लेकर 7 तक, इसको सत्य और असत्य बनाना है, मतलब बताना है। ये नहीं कि आप आंसर देख के लिख लो सत्य असत्य, आपको समझ के बनाना है आखिर ये सत्य कैसे होगा और असत्य कैसे होगा। यहाँ देखिए किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, सत्य आपको असत्य बताना है। तो कोई भी विषम संख्या लेना, उसका घन करना। विषम संख्या क्या, हम लोग 3 ले लेते हैं, इसका घन करेंगे तो 3 का घन कितना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 दिया 27। क्या कह रहा है, सम होता है, सतह सम है, नहीं है विषम, तो ये हो जाएगा कितना, असत हो जाएगा, असत। समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर, किसी भी यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी यहाँ पर किसी भी पूर्ण घन संख्या समाप्त नहीं होता है, किसी मतलब एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो देखिए 100 पर 2 गो शून्य लास्ट में है, तो ये क्या पूर्ण घन संख्या है, नहीं है, तो नहीं होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। नहीं ही पूछ रहा है तो ये सत्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 200 भी किसी का पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर 5 पर लेते हैं, 5 पर भी देखिए पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कभी भी जब भी होगा 3 संख्या पर समाप्त होगा। जैसे 1000, तो 1000 है, 10 का है, ये घन है, घन मतलब 10 का क्यू है, तो ये है, ये नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा। आपको सॉल्व करते हुए बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर में करेक्ट, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उस संख्या का घन किस किस तो 5 पर समाप्त होता है। यहाँ देखिए तो 5 का हम लोग देखते हैं, तो 5 का घन अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 25 का अगर हम लोग क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 25 का तो हम लोग इकाई अंक निकालेंगे, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 5 का क्यों करेंगे, 5 गुना 5, तो 25 आ जाएगा, 25 में फिर 5, फिर से 5, हाँ लिख देंगे, ये सत्य हो जाएगा। 3 नंबर के कितना, सत्य हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखिए ये नहीं होता है वो ध्यान आपको रखना है, गलती हो जाता है अक्सर। 4 नंबर देखते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त नहीं होता, मतलब कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण घन 2 का पूर्ण घन है, 2 का पूर्ण घन कितना, मतलब 2 का कितना होता है, 2 का 8 होता है। तो ये देखिए 8 पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है, तो हाँ है ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य, असत, यो असत्य। समझ गए। अब देखिए 4 नंबर हुआ। 5 नंबर में देखिए दो अंकों के संख्या का घन 3 अंकों के संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 3 अंकों वाली 2 अंकों की संख्या का घन, यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों वाली संख्या का घन, देखिए 2 अंक वाली संख्या कितना, तो 3 अंक वाली हो सकती है। तो देखिए सबसे छोटी 2 अंक की संख्या क्या है, तो 100 है, सॉरी 10 है, 10 का घन करेंगे तो 1000। 3 अंक की संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, लिखेंगे नहीं, मतलब असत, असत। समझ गए। ये 5 का है सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए 6 का, तो 6 का 2 अंकों, यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या का घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो देखिए 2 अंक, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर 7 नंबर, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, तो 93 है, होगा छोटी संख्या। 2 अंकों की छोटी यहाँ पे दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या तो अधिक से अधिक हो सकता है, 7 या 7। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर घन करेंगे तो 99 गुना 99 करेंगे, तो 99 का 99 से गुना कर लीजिए, उसे हो जाएगा ऐसे। तो देखिए अगर उसके देखिए 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा, तो लिख देंगे 7, आप गुना करके चेक कर सकते हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में, तो 8 नंबर देखिए 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक, तो देखिए 1 अंक में कितना, देखिए 1 है, 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। फिर 2 का घन कितना, 8 ही होता है, तो 1 ही अंक के सम में आ रहा है, तो लिख दे हाँ हो सकता है, सत्य हो जाएगा, सत्य। समझ गए। ऐसे ही आपको सॉल्व करते हुए और समझते हुए सत्य असत्य को लिखना है, ठीक है। तो